अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका अपना शेख शहजादा और आप देख रहे हैं शेख शहजादा यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो पर रिएक्शन करने लगे हैं। वीडियो में जो अलामा साहब हैं मेरे बहुत फेवरेट हैं, अलामा फ़ारूक खान रज़ावी दामत बरकातुहुमुल कुद्सिया फ्रॉम इंडिया। कमाल का इल्म, कमाल के दलाइल, कमाल की गुफ्तगू, समझाने का अंदाज भी कमाल का और गुस्ताखान रसूल की फट्टी ठोकने का अंदाज भी कमाल का। आज बड़ी देर के बाद इनकी वीडियो पर रिएक्शन करने लगे हैं। अलामा फ़ारूक खान रज़ावी बाल की खाल उतार देते हैं, इख्तलाफी मसाइल को सुलझाते हैं, हमारा ईमान बचाते हैं। अल्लाह पाक ऐसे उलमा के साया तादेर हमारे सरों पर कायम व दायम फरमाए। अल्लाह पाक ऐसे उलमा को आपके इल्म में दिन दुगनी रात 11वीं तरक्की अता फरमाए और अल्लाह पाक ऐसे उलमा का साया हमारे सरों पर कायम व दायम फरमाए। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगेगी। हम पर एक इल्ज़ाम लगाया जाता है। दरअसल नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाद सहाबा किराम से लेकर आज तक जो सवाद आज़म यानी कि सबसे बड़ी जमात है, मुसलमानों का सबसे बड़ा ग्रोह, वो है अहले सुन्नत व जमात। और हदीस के मुताबिक 73 फिरकों में से जो एक ग्रोह जन्नत में जाएगा उसका नाम अहले सुन्नत व जमात होगा। और अल्हम्दुलिल्लाह जो अहले सुन्नत व जमात ग्रोह है ये 1400 साल से चला आ रहा है और इंशाल्लाह क़यामत तक सबसे बड़ा ग्रोह ये अहले सुन्नत व जमात ही रहेगा। और अल्लाह पाक हमें अपने दीन इस्लाम को सही सीखने, सही समझने और सही अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आज का जो मौजू है वो बड़ा कमाल का है। हम पर एक इल्ज़ाम लगता है कि तुम लोग औलिया अल्लाह के मिज़ारात पर जाते हो, वहां जाकर शिरक करते हो। एक फैक्ट्री है जहां से सिर्फ एक लफ्ज़ निकलता है, शिरक 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 शिरक। चारों तरफ से जो अहले सुन्नत को घेर कर एक ही इल्ज़ाम लगाया जाता है, एक ही राग लापा जाता है कि तुम शिरक करते हो। हालांकि हकीकत ये है, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, बुखारी शरीफ बाबुल जनाइज़ और किताब शहीद की नमाज जनाजा में नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मुझे मेरे बाद तुम पर शिरक का खौफ नहीं, डर है कि तुम दुनिया में लग जाओगे। नबी पाक की हदीस झूठी नहीं हो सकती। हदीस मुबारक ये कहती है कि हदीस का इनकार करने वाला कुरान का इनकार करने वाला काफिर है। अब जो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक के होते हुए मुसलमानों पर शिरक का इल्जाम लगाए तो वो क्या हदीस का इनकार नहीं कर रहा? एक बंदा दीदा दलेरी के साथ हदीस का इनकार कर रहा है। हदीस मौजूद है कि शिरक नहीं हो सकता, मेरे आका ने फरमाया मुझे मेरे बाद तुम पर शिरक का खौफ नहीं। लेकिन अब जो हदीस का इनकार करके कहे कि तुम मुशरक, तुम मुशरक, तुम मुशरक, तुम मुशरक, तो वो किस कैटेगरी में आया? कुफर का फतवा मैं इसलिए नहीं लगा रहा क्योंकि मेरी वो हैसियत नहीं, मैं कोई आलम दीन नहीं। ये आलम दीन का काम है कि वो आगे से क्या जवाब देते हैं, उनको कैसे समझाते हैं, इस बात का जवाब वो कैसे देते हैं। हाँ, हमारा काम है हम पर लगे इल्ज़ाम का जवाब देना और वो हम देते रहेंगे। अहले सुन्नत का दिफा करना वो हम करते रहेंगे। आज इसी शिरक के इल्ज़ाम पर अलामा फ़ारूक खान रज़ावी हमें और फितना गिरों को समझा रहे हैं कि शिरक का इल्ज़ाम लगाकर मुसलमानों को ना बांटो, मुसलमानों को दायरा इस्लाम से ना खारिज करो, क्योंकि अगर तुम शिरक का इल्ज़ाम लगाओगे तो हदीस मुबारक इनकार तुम कर रहे हो, दीन इस्लाम से तुम निकलोगे, हम नहीं। तो आइए मिलकर सुनते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो आइए मिलकर सुनते हैं अलामा फ़ारूक खान रज़ावी दामत बरकातुहुमुल कुद्सिया फ्रॉम इंडिया। जी आइए, यही शेख मक्की साहब है, यही हरम में एक शेर कहते हैं। देखिए हरम में झूठ बोल रहे हैं, हरम में। अजीब मखलूक है यार, ये हरम में झूठ बोलती है, ये अजीब मखलूक है। मैं बरेलवी हूँ, अल्लाह आपको हिदायत दे। क्या इमाम अहमद रजा खान बरेलवी गलत है? उनकी किताबें पढ़ लो, पता लग जाएगा। उनकी किताबें पढ़ लो तो आपको समझ आ जाएगी। जिसने अपनी किताबों में माशाअल्लाह ऐसी ऐसी तौजीहात लिखी हैं कि जो अर्श
جو مستوی تھا عرش پہ خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر. اس سے بڑا شرک بھی کوئی ہے دنیا میں؟ اس سے بڑا شرک بھی کوئی ہے دنیا میں؟ ان للہ. اب وہ مر گئے، اللہ عالم توبہ کر لی ہو. اللہ مرنے والے کے بعد کسی کا گلہ نہ کرے. ویسے بہت بڑے عالم تھے، بھٹکتے بھی عالم ہیں. جاہل کیا بھٹکے گا؟ جو تیرنا نہ جانتا ہو کیسے ڈوبے گا؟ وہ تو کنارے پہ کھڑا رہے گا نا. تیرنے والا ڈوبتا ہے. بہت بڑا عالم تھا بدبخت. اس نے جو فتاوی لکھا ہے اس میں بعض فقہی جزیات پہ اس کی بڑی گرفت ہے. پوچھنے والا پوچھتا ہے کہ میں بریلی ہوں تو کیا امام احمد رضا خان صاحب جو ہے وہ غلط تھے؟ وہ میں بریلی ہوں، سوال کرنے والے نے کہا تو کیا امام احمد رضا غلط تھے؟ تو مولوی صاحب جواب دیتے ہیں کہ مولانا احمد رضا کی آپ کتابیں پڑھیے، ان کی جب آپ کتابیں پڑھیں گے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ ان کے عقائد کیسے تھے. ایسی ایسی توجیحات انہوں نے بیان کی، مطلب ایسی ایسی بیہودہ اور ایسے بے تکی باتیں بیان کی کہ ماشاء اللہ علامان والحفیظ. اور پھر انہوں نے مثال دیتے ہوئے کہا کہ دیکھو صاحب، احمد رضا خان صاحب کا جو ہے ایک عقیدہ شرکیہ تھا. کیا عقیدہ تھا؟ کہتے وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا وہ مدینے میں مصطفیٰ ہو کر. کہا کہ دیکھو یہ عرش پر تو خدا ہے، گویا وہ یہ بتانا چاہ رہے کہ عرش پر خدا ہے. اور انہوں نے احمد رضا خان صاحب نے کیا کہہ دیا؟ عرش پر کون ہے؟ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کہتے اس سے بھی بڑا کوئی شرک ہو سکتا ہے؟ کتنا بڑا شرک ہے صاحب. اب تو بیچارے مر گئے تھے، بہت بڑے عالم، لیکن گمراہ ہو گئے. یہ شیخ مکی صاحب کے جملے ہیں. اب یہ تو خیر زندہ ہے. اب ایک پہلے تھے ایک صاحب، انتقال ہو گیا، وہ بھی مر گئے، مٹی میں مل گیا وہ تو. اب تو ان کی جسم کی ہڈیاں بھی نہیں بچی ہوں گی. ڈاکٹر اسرار احمد صاحب، وہ بھی صاحب یہی کہتے ہیں، یہی شعر وہ پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھیے آپ یہ شعر جو ہے صاحب کفری اور شرک کی عقیدہ ہے. وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا وہ مدینے میں مصطفیٰ ہو کر. کیا ہے یہ؟ گاڈ انکارنیٹ، اوتار کا عقیدہ. وہ اوتار کا عقیدہ چاہے رام چندر جی کے لیے ہو، کرشن جی کے لیے ہو، یا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہو، عقیدہ تو ایک ہی رہے گا. اور یہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے. شعر کس کا ہے؟ مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی. اور یہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے. شعر کس کا ہے؟ مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی. لیکن یہ بھی نوٹ کر لیجیے ساتھی کہ ان کے مسلک کے ایک بہت بڑے عالم جو لاہور میں ہوتے تھے، مولانا محمود احمد رضوی، مرحوم، ان کا انتقال ہو گیا ہے. روزنامہ پاکستان میں ایک دفعہ ایک فورم میں بعض لوگوں نے یہ مسئلہ چھیڑ دیا کہ مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی انہوں نے تو یہ شعر کہا ہے، وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا وہ مدینے میں مصطفیٰ ہو کر. تو مولانا محمود احمد رضوی صاحب نے فرمایا کہ اس پر ہمارا عقیدہ نہیں ہے، یہ ہمارے عقیدے میں شامل نہیں ہے. انہوں نے اعلان برات کیا. اوتار کا عقیدہ ہے یہ. ہندوؤں کیا ہے نا وہ اوتار کا عقیدہ کہ صاحب جب پاپ بڑھ جاتے ہیں تو وہ ایشور جو ہے نعوذ باللہ من ذالک خدا جو ہے وہ اوتار لیتا ہے. تو کہتے ہیں کہ یہ اوتار کا عقیدہ ہے کہ صاحب عرش پہ بیٹھے ہوئے تھے مصطفیٰ، خدا بن کر زمین پہ اتر پڑے. حالانکہ یہ ایک تشریح کا ایک لمبا ہو جائے گا، انشاءاللہ اس پہ کبھی میں بیان کروں گا، لیکن ایک مختصر سی میں یہ بات کر دوں کہ سب سے پہلی بات، عرش پر بیٹھنا، یہ خدا عرش پر بیٹھا ہے یا خدا عرش پر بیٹھ سکتا ہے، یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے ہی نہیں. جی. وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جسم و جسمانیات سے پاک، بیٹھنے سے پاک، جہت سے پاک، سمتوں سے پاک. جب عرش نہیں تھا تب بھی وہ موجود تھا. تو جیسے پہلے عرش پر بیٹھنے سے پاک تھا، اب بھی عرش پر بیٹھنے سے پاک ہے. اور ہر چیز کو فنا ہے سوائے اللہ کے. تو جب سب فنا فرمائیں گا تو عرش کو بھی فنا کر دیں گا. تو جیسے عرش کے پہلے عرش پر قرار پکڑنے سے بے نیاز تھا، آج بھی بے نیاز ہے. عرش کے فنا کے بعد بھی وہ بے نیاز ہوں گا. اور اگر یہ عقیدہ نہ رکھا جائے تو بہت سارے پھر الزامات آئیں گے، بہت سارے جو ہے غلط اعتقاد آئیں گے کہ اللہ پھر معاذ اللہ کیا تھک گیا اس لیے بیٹھ گیا، یا پھر عرش فنا ہوگا تو پھر عرش سے بیٹھنے سے محروم ہو جائیں گا. تو اس وقت اس کی کیفیت کیا ہوں گی؟ تو اس کی ذات میں تغیر پایا جائے گا، اور اللہ کی ذات میں کوئی تغیر نہیں ہے. لیکن اب یہاں ڈاکٹر اسرار صاحب بڑے طاؤ میں کہتے ہیں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ شعر کس کا ہے. یہ مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی کا شعر ہے. کس کا شعر ہے؟ آپ کے علم میں ہونا چاہیے بات. حالانکہ افسوس کی بات ہے، بیچارے اب مر گئے، مٹی میں مل گئے، اور اللہ جانے کس عذاب سے گزر رہے ہوں گے.
खुद उनके इल्म में नहीं था कि ये शेर आला हज़रत का नहीं है। अच्छा, क्या बात। ये लोगों को बड़े ताव में कह रहे कि आपके इल्म में होना चाहिए कि ये शेर मौलाना अहमद रज़ा खान बरेलवी का है। और ये बेचारा शेख मक्की, ये तो अंधा माजूर आदमी है, हरम में बैठ के अबू जहल वाली हरकत है। इस बेचारे को भी नहीं मालूम कि ये शेर आला हजरत का नहीं है। मैंने कहा ना, पहले झूठी किताब गढ़ो, झूठे शेर किसी मंसूब करो, इधर उधर के कई की भी लाओ, किसी पे भी थोपो और उसको मुशरिक करार दो। और अल्लाह के रसूल फरमा रहे जिसको काफिर कहा वो काफिर नहीं तो कुफ्र क्या होगा, लौट के आएगा। खुद ही लौट रहा है इन पर जी। इनकी औकात ही नहीं है कि आला हज़रत को ये माज़अल्लाह कुछ कहे। आला हज़रत की तो शान वो है कि तेरी दोज़ख से तो कुछ छीना नहीं, खुल्द में पहुंचा रज़ा फिर तुझको क्या, क्या बात। ये तो आला हज़रत की शान है। उनको तो यकीन कामिल था, यकीन कामिल से भी आला मंजिल पर थे कि रसूल की मोहब्बत और हुजूर के दीन की खिदमत के सदके में जन्नत इंशाअल्लाह। इसलिए कहते हैं करीम अपने करम का सदका लाई में बेकद्र को न शर्मा तू, और रजा से हिसाब लेना, रजा भी कोई हिसाब है। क्या बात है, क्या बात। ये आला हज़रत की शान क्या थी। बात। फिर उसके बाद और दूसरा झूठ गढ़ा अपनी बात को वजन देने के लिए डॉक्टर इसरार साहब। ये बड़े बड़े ऑथेंटिक पर्सन लोग थे भाई, बड़े, लेकिन इतने बड़े झूठे थे ये। लेकिन सिर्फ क्या थी, बोलने का एक स्टाइल, लोग स्टाइलों पे फिदा हो गए साहब, और समझ नहीं पाए कि कितने झूठे और मक्कार लोग बैठे हैं मिंबरों पे और खतीब बन के खिताबतें कर रहे हैं। अब मर गए अब ये तो, लेकिन शेख मक्की तो जिंदा है। सही। तो मैं इन शेख मक्की साहब को कहता हूं कि चलो आप साबित कर दो कि आलत का शेर है। बिल्कुल। जिंदगी भर गुलामी करूंगा तुम्हारी, साबित कर दो ये शेर आला हज़रत का है साहब। फिर इसरार अहमद साहब जोर देते हुए कहते हैं कि साहब उनके मसलक के यानी आला हज़रत के मसलक के एक आलिम थे लाहौर में, तो मौलाना महमूद अहमद रज़वी साहब, उनके सामने शेर आया, ये बात छिड़ी के साहब मौलाना अहमद रज़ा ने इस तरह का शेर कह दिया है। तो उन्होंने वाज़े तौर पर कहा कि ये हमारा अकीदा नहीं। बात तो बात की है जी, अकीदा नहीं, पहले तो आला हज़रत का शेर ही नहीं। ठीक है, ठीक है। तो ये किस्सा भी पूरा कर डाला उसके लिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये शेर है किसका। ये है मेरे पास ओरिजिनल किताब, ओरिजिनल जी, दीवाने आसी। कहाँ से छपी है साहब? ये अंजुमन फैजान रशीदी, मटिया बुरुज, कमरहटी, कलकत्ता, इंडिया कलकत्ता से छपी है जी। ये है दीवाने आसी अल मारूफ बिही ऐनुल मारिफ। किसकी लिखी है? मौलाना शेख अब्दुल अलीम आसी गाजीपुरी। इनकी विलादत 19 शाबान 1250 हिजरी को हुई थी। हालांकि इनके शेर में जो है तावीलात है और उलमा ने तावील भी पेश की है इसकी, लेकिन ये शेर आला हज़रत का नहीं बल्कि किसका है? इनका है। दीवाने आसी में, दीवाने आसी के अंदर है, इसके अंदर ये शेर है। पूरा उन्होंने जो है वो शेर लिखा हुआ है। तो खैर मैं पढ़ता, लेकिन वक्त ज़्यादा हो जाएगा। तो ये दूसरा एक इन्होंने जो है फरेब से काम लिया, दूसरा एक मक्र खेला कि पहले झूठी किताबें गढ़ी गई, कोई किताब में और था, किसी और पे कुछ मंसूब कर दिया गया। जैसे कि सीरत गौसे पाक एक किताब का मैंने हवाला दिया, ये शेख मक्की साहब का बयान किया कि साहब इनका भी हाल था कि आला हज़रत के खाते में किसी और का शेर पहले डाल दिया और उस पर फिर शेर का फतवा लगा दिया। और कहाँ बैठ के कह रहा है ये? इसीलिए हम कहते हैं कि अब ये ना देखो कि सब हरम से बोल रहे हैं तो झूठ कैसे बोलेंगे। बहुत सारे लोग लाते ना, ये मक्के का आलिम कैसे गलत हो सकता है, मदीने का आलिम कैसे गलत हो सकता है। अरे अल्लाह के बंदे, अबू जहल मक्का में ही रहता था सही है। और सबसे ज्यादा झूठ वही बोलता था। सही है। अबू लहब भी मक्का का रहने वाला था, झूठा था मगर मक्कार था वो। अब्दुल्ला इब्न उबई मुनाफिक मदीने में रहता था, और सिर्फ मदीने में नहीं रहता था, नबी के पीछे नमाज भी पढ़ता था। नबी के पीछे सहाबा की जमात में शामिल होकर नमाज पढ़ने के बावजूद भी मुनाफिकत करता था। और उसी मक्का में, अब आइए अब ये बात मैं दलील देता चलूं, उसी अरब की जमीन पर, उसी मक्का में जहां कुरान का नुज़ूल हुआ, वहीं पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये आयत भी नाजिल की है। उसी जगह ये आयत नाजिल हुई। वहां क्यों नाजिल हुई जब वहां कोई झूठा ही नहीं है? तो तुम तो कह रहे हो ना कि मक्के में जो भी है सब सच्चे की औलाद है, कोई झूठा हो ही नहीं सकता। मक्का में है, तो हम तो कहते मक्का में ये थे। चलो तुम कहो अबू जहल काफिर था, ये थे वो थे, तो उसी मक्का में, उसी हरम में काबा में ये आयत नाजिल हुई है। वहीं कुरान का नुज़ूल हुआ है जिसमें रब तबारक व तआला ये भी फरमाता है, पारा नंबर 14 सूरह नहल आयत नंबर 105, अल्लाह फरमाता है इन्नमा यफ्तरिल कज़िबल लज़ीना ला युमिनूना बिआयातिल्लाहि व उलाइका हुमुल काज़िबून। बहुतान झूठ वही बांधते हैं जो अल्लाह की आयतों पर ईमान नहीं रखते।
اور وہی لوگ جھوٹے ہیں. ہائے، کیا بات، اللہ کہہ رہا ہے بہتان کون باندھتے ہیں؟ جو اللہ کی آیتوں پر یقین نہیں رکھتے. ایمان نہیں رکھتے. جھوٹ وہی باندھتے ہیں، بہتان وہی باندھتے ہیں. بے شک. یہ آیت کہاں نازل ہوئی تھی بھائی؟ ہندوستان میں کہ پاکستان میں؟ مکے. مکے میں نازل ہوئی تھی نا، مدینے میں نازل ہوئی تھی نا، عرب میں نازل ہوئی تھی نا. جی جی ناظرین، امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میں کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں. فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.